देवर्षि नारद अपने घर लौट आए और जब भी नारद बाबा कहीं जाते हैं तो भैया नारायण नारायण का नाम जपते थे, लेकिन जब कन्या को जब से देख लिया तब से नारायण का नाम भूल गए। अब तो बस 24 घंटा सोते जगते खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते बस केवल उसी लड़की का नाम विश्वमोहिनी विश्वमोहिनी विश्वमोहिनी, आधी रात बर्रा जाए बेचारे। ऐसा हाल हो गया इनका। अब नारद ने सोचा इस लड़की से वही शादी कर पाएगा जो सुंदर होगा, हम तो सुंदर भी नहीं है और केवल एक दिन का समय बचा है, परसों है उस लड़की का स्वयंवर। अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो कोई आएगा मेरी विश्वमोहिनी को लेके चला जाएगा, हम ऐसे बैठ रह जाए तसला बजावत। हाँ क्या करें, लेकिन भैया इनको चैन नहीं पड़ रही है। ये होता है प्रेम। नारी का आकर्षण कितना विलक्षण होता है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक नारद बाबा जिनका उस समय नाम था पूरी दुनिया में, कितने बड़े ब्रह्मचारी हैं, लेकिन एक नारी ने इतना बड़ा ब्रह्मचर्य एक झटके में तोड़ दिया। विचार करो नारी का अट्रैक्शन आकर्षण कितना गंभीर है, विचार करिए आप लोग। देवर्षि नारद ने क्या किया, कोई नौकर चाकर अगर खाना लेकर के आता है, लो बाबा जी खा लो, हाँ ठीक है धरा रहा तो खा ले, वो धरे धरे ठंडा हुई जाते इनका खाए की सुतिए नहीं। हाँ बस बेचारे खिड़की किनारे बैठे हैं, सोच रहे भगवान का करें का करें, कैसे शादी होगी, कैसे मैं सुंदर बनूंगा। अब कोई मदद करने वाला नहीं है मेरी, कल स्वयंवर है लड़की का और आज का दिन बचा है, मैं क्या करूं क्या करूं। कभी छत पर जाए कभी नीचे उतरिया मैं, फिर छत पर जाए फिर नीचे उतरिया मैं, खुद काटे। हाँ चैन नहीं पड़ रही है। जो कुछ नहीं समझ में आया तो नारद ने विचार बनाया, क्या अरे अब कोई नहीं सहायक है। और नारद ने जब जान लिया देवर्षि नारद ने देखा अब कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं है, तो क्या किया, अब कोई नहीं सहायक और ऋषि नारद ने जब जान लिया तो लाचारी और मजबूरी में और श्री विष्णु जी का ध्यान किया। अब कोई नहीं सहायक है। जब नारद ने यह जान लिया तो लाचारी और मजबूरी में श्री विष्णु जी का ध्यान किया। नारद ने सोचा अब उनके अलावा कोई मदद करने वाला नहीं है, तो नारद ने दोनों हाथ जोड़े और विष्णु जी का ध्यान किया। और जैसे ही विष्णु जी का ध्यान किया तुरंत भगवान विष्णु सामने आकर प्रकट हो गए। और जो विष्णु जी ने नारद की दशा देखी तो विष्णु जी पीछे मुंह करके हंसने लगे, क्योंकि ये जाल तो विष्णु जी ने बिछाया था ना। तो विष्णु जी ये सोचकर हंसने लगे कि देखो मछली बहुत बुरी तरीका फंसी है,
फड़फड़ा रही है, निकल नहीं पा रही है। हाँ, तो यही सोच के विष्णु जी हंसने लगे। तो विष्णु जी ने पूछ दिया, नारद क्या बात है, क्यों परेशान हो, क्यों बुलाया तुमने हमें? नारद बोले, प्रभु पूछो ना, कल तो इंजेक्शन लगवाए जी रहे हैं, क्यों हुआ, क्या हुआ? हालत खराब है मेरी। बात क्या है बताओ ना। बड़े तुम कमजोर हो गए हो, चेहरा देखो क्या हो गया, खाना नहीं मिला क्या? नहीं मिलता तो था लेकिन मन नहीं लग रहा था खाने में। क्यों, ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं प्रभु, बात ऐसी है, वो डर लग रहा है कहीं आप सुनने के बाद में मुझे डांटने ना लग जाओ। बोले नहीं डांटेंगे नहीं, पूछो क्या बात है। प्रभु क्योंकि नारद ने ऐसी बातें पहले तो कभी की नहीं थी, पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा डर लग रहा था। तो विष्णु जी बोले, निसंकोच और निडर होकर के बोलो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। नारद बोले, नहीं मुझे डर लग रहा है। अरे डरो नहीं, बोलो ना क्या बात है। नारद बोले, प्रभु बात ऐसी है, हम करना चाहते हैं। करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हो? बस वही, तुम्हारी हो गई है, हमारी हुई नहीं है, समझ जाओ। विष्णु जी बोले, खुल के बोलो, घुमाओ फिराओ मत, क्या करना चाहते हो? नारद जी थोड़ा डर रहे थे। नारद बोले, प्रभु तुम्हारी तीन है, मेरी तो एक भी नहीं है। हाँ बस समझ जाओ। बोले हम नहीं समझे। नारद बोले, प्रभु हम शादी करना चाहते हैं। क्या? हाँ। विष्णु जी बोले, तुम अभी कल हमारे घर आए थे और हमसे कह रहे थे कि हमसे बड़ा कोई ब्रह्मचारी नहीं है, और तुरंत ख्याल बदल गया, अब शादी करने पे आ गए। विष्णु जी की बात सुनी नारद बोले, हाँ तो ये मेरी मर्जी, मैं शादी करना चाहता हूँ, तुम नहीं की नहीं होगा। मेरे जितने भैया हैं वो सब शादी किए घूम रहे हैं, हम ही बने पागल घूम रहे हैं। हाँ घर जाओ कोई पानी भी पूछने वाला नहीं है। अब हम शादी करेंगे करेंगे करेंगे। तो विष्णु जी बोले, जब फैसला कर ही लिया है तो हमें क्यों बुलाया, कर ले जाए शादी। नारद बोले, नहीं प्रभु तुम्हारी मदद के बिना कुछ नहीं हो सकता, शादी उस कन्या से वही कर पाएगा जो सुंदर होगा, तुम ऐसा करो प्रभु, हमका मारी ग्वार कही दो, हाँ सुंदर बना दो हमें। अब नारद देखो क्या मांग रहे हैं, इस चौपाई को समझिएगा। अरे जेहि विधि हो ही नाथ ही तमोरा, और करहु सुबेगी दास मही तोरा। हो जेहि विधि हो ही नाथ ही तमोरा, करहु सुबेगी दास मही तोरा। अब देखो नारद की ये चौपाई क्या कह रही है, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, यानी जो काम करने से हमारा हित हो बस वही करो। अब देखो नारद बोले, अब वही काम कर दो। विष्णु जी बोले, चलो भाई जिस कार्य को करने से तुम्हारा हित होगा हम तो वही करेंगे, अब तुम अपनी इच्छा बताओ करना क्या है। नारद बोले, प्रभु ऐसा करो, उस कन्या के हाथ में लिखा था कि इस लड़की से वही शादी करेगा जो सुंदर होगा, तुम हमको सुंदर बना दो। सुंदर ना बनाओ तो एक काम करो, अपना हरि रूप हमको दे दो। हरि रूप। अच्छा ऐसा कभी तुमने दूल्हा देखा है जो शादी करने जा रहा हो और दूसरे आदमी से कहे, भैया तुम बहुत नीक लागे रहे हो, अपन थूथुन दे दो हमका उधार, आज जा रहे हैं और कल शादी करके आएंगे वापस कर देंगे। ये नारद जी का हाल है। नारद बोले, प्रभु ऐसा करो अपना चेहरा हमें दे दो, बहुत सुंदर हो आप, श्यामल सुंदर गौर शरीरा, अपना चेहरा हमको दे दो, आज हम जा रहे हैं और कल शादी करके आएंगे, परसों वापस कर देंगे, अपना हरि रूप हमें दे दो। विष्णु जी बोले, सोच लो। हाँ हमने सोच लिया, जल्दी दो, टाइम हो रहा है, हमको जाना है शादी करने। हाँ जल्दी लाओ। संस्कृत में व्याकरण की दृष्टि से हरि का एक और अर्थ होता है वानर। वानर माने बनरवा। हाँ तो नारद ने कहा था कि हमें सुंदर बना दो, अब विष्णु जी ने क्या किया, इनको बंदर बना दिया। हाँ अब बंदर
बंदर कैसा बनाया? केवल गर्दन के ऊपर का जो सर था, ये हमारा सर, ये लगा दिया बंदर का, और बाकी शरीर जैसा था वैसा ही रखा। मुंह लगा दिया बंदर का, बाकी शरीर मनुष्यों वाला, लेकिन शरीर गोरा कर दिया। और नारद जी ने जैसे हाथ देखे बोले वाह कितने ग्वार है, और यह नहीं मालूम मुंह बंदर क्या लाग है। हाँ, केवल हाथ पैरों को देख करके नारद खुश हो गए और चले शादी करने, और बंदर का मुंह ले लिया। हाँ, क्योंकि भगवान विष्णु ने सही किया। अगर यहाँ भगवान विष्णु नारद को सुंदर बना देते तो वहां इनकी शादी हो जाती, और उस लड़की के चक्कर में पड़कर नारद बर्बाद हो जाते। इसीलिए भगवान ने जानबूझकर इनको बंदर बनाया, क्योंकि नारद खुद कहा रहे जही विधि होए नाथ हित मोरा। हाँ, वही हुआ। अब नारद बंदरों का चेहरा लेकर शादी करने चले। अब कैसे चले? अरे नारद ने ना देर लगाई, नारद ने ना देर लगाई, बीच स्वयंवर पहुँचे जाई, बीच स्वयंवर। भगवान विष्णु ने क्या किया? नारद को बना दिया बंदर। अब ये बंदर का चेहरा लेकर के भैया चले कहाँ? स्वयंवर में हिस्सा लेने, शादी करने। तो भोले बाबा ने क्या किया? इनके पीछे 2 गढ़ लगा दिए। बोले जाओ, घमंडी आदमी कहूँ रपट गिर पड़े उठा ले हो। देखे रहे ना। अब आगे आगे नारद जा रहे हैं, मुंह लगा बंदर का, बाकी शरीर मनुष्यों का। अब वो दोनों पीछे भोले बाबा का चेला रहे 250 ग्राम का, वो दोनों जा रहे थे पीछे पीछे। तो वो दोनों ने क्या किया? नारद का जब मुंह देखा तो मुहिमा गौछा घुसा का हंसे लगा। तो नारद जो हमारी खाऊ खाए परे, क्यों रे हंस क्यों रहे हो, क्यों हंस रहे हो तुम लोग? तो दोनों गढ़ बोले बाबा आज तुम इतने खूबसूरत लग रहे हो, इतने खूबसूरत लग रहे हो, पूछो नहीं कितने सुंदर लग रहे हो। अब वही और जरत आग में यहाँ तनुक भैया घेऊ डाल दी ने। नारद और खुश हुई है, बोले अच्छा सुंदर लग रहे हैं। हाँ वो तो मैं हुई। हाँ चले। और जैसे ही स्वयंवर में पहुंचे, जैसे ये टेंट लगा हुआ है, वहां भी भैया बढ़िया एक बढ़िया लंबा चौड़ा पंडाल बना हुआ था। वहीं उस लड़की का स्वयंवर चल रहा था। देखो स्वयंवर का मतलब बता देते हैं, मतलब क्या होता है स्वयंवर का। जैसे लाइन से सुंदर सुंदर राजा बैठे होते हैं, राजकुमार, एक लाइन इधर होती है, एक लाइन इधर होती है। और यहाँ सामने जो लड़की का पिता होता है वो ऊंचे सिंहासन पर बैठता है। सामने से लड़की के आने का दरवाजा होता है। लड़की वहां से जयमाला लेकर के दुल्हन के भेष में आती है, और लाइन से सुंदर सुंदर राजकुमार बैठे होते हैं। लड़की सबको देखती है, सबको निहारती है। उसे जो लड़का पसंद आता है वो उसके गले में जयमाला डाल देती है। बस उसी से शादी हो जाती है। स्वयंवर, लड़की वर का स्वयं चयन करती है, इसीलिए नाम रखा गया स्वयंवर। वही वहां हो रहा था। लाइन से कुर्सियां पड़ी भैया, सब सुंदर सुंदर लड़का बैठे शादी करने आए थे। और याक कुर्सी जानबूझ करके भगवान ने खाली छोड़ दी। याक, बाकी सब फुल। याक भगवान जानते रहे कि जहके मारे ये उतना खर्चा कि वो तो बयाव ही नहीं है। हाँ, जिसके लिए इतनी व्यवस्था की वो तो अभी आया ही नहीं। और थोड़ी देर में नारद बाबा भैया कुर्ता फटकारत पहुंचे। हाँ, नारद अंदर घुसे। अच्छा, कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचे लेवल पर था। हाँ, उनका लागत रहा कि हम बहुत सुंदर हैं। नारद जी अंदर गए और अंदर जाकर के जो कुर्सी खाली पड़ी थी उसी पर बैठ गए। और जैसे ही बैठे एक शंख बजा, स्वयंवर शुरू हुआ। और जैसे ही स्वयंवर शुरू हुआ, लड़की आई तो आने के पहले नारद बाबा अरे भैया कोई तो शुद्ध न बोले। हाँ, पूरी महफिल में यहाँ ऊधम काटे नारद बाबा। कहूँ बेर बेर कालर संभारे, कहूँ बार संभारे, अगल बगल वाले राजन के यहाँ परेशान करें। ए भैया सो लो, पहले सो लो, तुम सो लो ना, सो लो। ये बताओ यहाँ सबसे सुंदर कौन है? हम हैं।
अच्छा, और यहाँ फिर जयमाला किसके पड़ेगी? हमारे पड़ेगी। अच्छा, हमारे पड़ेगी। हाँ, ये अलग से जोड़ दिया तुमने, ये था नहीं इसमें। ये बताओ, यहाँ जयमाला किसके पड़ेगी और तुम क्या करोगे? ताली बजाएंगे। हाँ, तुम भी ताली बजाना जब हमारे जयमाला पड़े। यही बातें नारद बाबा कर रहे थे। सबसे जो अगल बगल बैठे सबको परेशान करे नारद। बोले देखो लड़की आएगी, जयमाला हमारे पड़ेगी और तुम लोग ताली बजाना। तो जितने राजा रहने का, हाँ हाँ तुम्हारे तो परिवय करी है, लेह चौराहा इस मुंह घूम रहे हो, हाँ आए हो बिहाव कर रहे। सब बेचारे जितने राजा बैठे रहे सब नारद तेरे तंग हो गए। हाँ, लड़की जयमाला लेके आई और जैसे ही जयमाला लेकर के कन्या रंग भूमि में घुसी और जो नारद ने कन्या को देखा तो नारद जो ना एकदम संभल गए। साइड हो जाओ लोग, पत्नी आ गई मेरी। हाँ, अभी जयमाला पड़ेगी। और नारद जो ना है अपनी गर्दन वही के आगे जान बूझ के हिलगावे लग। लो डालो, जल्दी डालो, टाइम हो रहा है, गाड़ी द्वारे ठाड़ी है, डालो जयमाला डालो। और उस लड़की ने जैसे ही नारद का चेहरा देखा वह गई डराए। हाँ, वो डर गई, बोले रे राम राम, ये बंदर कहाँ से आ गया। हाँ, उसने नारद को देख करके अनदेखा कर दिया, इग्नोर कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया, दूसरा रास्ता पकड़ लिया। हाँ, और जब दूसरा रास्ता पकड़ लिया तो उसी समय क्या हुआ? अरे राजा बनकर आ गए और लीलाधर तत्काल। अरे राजा बनकर आ गए मेरे मुरलीधर तत्काल। जहां स्वयंवर चल रहा था, नारद को लड़की ने देखा, अनदेखा कर दिया, जयमाला नहीं डाली। भगवान विष्णु ने क्या किया? एक सुंदर से राजकुमार बनकर वहीं आ गए अलग से। अरे राजा बनकर आ गए मोरे लीलाधर। अरे विश्व मोहनी ने तभी दई जयमाला। देवर्षि नारद बैठे बैठे देख रहे हैं, वो लड़की वहां से चली जयमाला लेकर और भगवान विष्णु सुंदर से लड़का बनकर आ गए। और उस कन्या ने क्या किया? विष्णु जी के गले में जयमाला डाल दी। और विष्णु जी ने पकड़ा कन्या का हाथ लेके चल लिए। अब नारद हुए टेंट में बैठे, कहे हाय लईगा लईगा लईगा। अरे नारद मन ही मन में कहे मेरे संग धोखा हुईगा। नारद मन ही मन में कहे मेरे संग धोखा हुईगा। देवर्षि नारद ने देखा एक सुंदर सा लड़का आया, उसने विश्वमोहिनी की जयमाला अपने डलवाई और विष्णु जी कन्या का हाथ पकड़ के चल दिए। अब नारद भैया वह पंडाल में यहाँ धर चिल्लाए। हाँ, चिल्लाने लगे नारद। नारद बोले ये लड़की पागल हो गई है, सबसे सुंदर यहाँ मैं था, मैं, और ये फिर इसके साथ में क्यों चली गई? पागल हो गई, कोई से समझाओ, जयमाला रिटर्न करवाओ, दोबारा जयमाला पढ़नी चाहिए, लड़की पागल हो गई। वो दोनों भोले बाबा के चेला हुए ठाड़ रहा है पीछे। हाँ, तो भोले बाबा के चेलों ने क्या किया? नारद के पीछे हाथ लगाया। बाबा जी, ओ बाबा जी, क्या है? बाबा जी क्या चाहिए बताओ? वो चाहिए कुछ नहीं, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे? अरे क्यों ना गुस्सा हो, मैं विष्णु जी से चेहरा मांग करके लाया
लाया था, सबसे सुंदर मैं था, और ये लड़की बताओ उसके साथ चली गई। मुझसे पूछो कितना बुरा लग रहा है मुझे। हाँ, दोनों चेला बोले बाबा जी बुरा ना मानो, ये पानी भरा है देख रहे हो। हाँ तो क्या करी, डूब मरी? नहीं, डूब ना मरो, मरे वाले तो ऐसा हो तुम। ये पानी भरा है ना, इसमें झांक के देखो। वैसे में शीशा तो चलती नहीं रहा। तो दोनों बोले ऐसा करो बाबा जी, पानी में झांक के देखो, अभी सारी बात पता चल जाएगी। तुम कतने नहीं कहो, पानी जा। और नारद बाबा आए और जैसे ही पानी में झांका तो देखा कि बाकी शरीर मनुष्यों का और मुंह लगा बंदर का। अब नारद क्या नेटवर्क 5G पकड़े। हाँ, नारद बोले हे भगवान वारे विष्णु, हमने कहा था सुंदर बना दो और उसने हमें बंदर बना दिया। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, माफ नहीं करूंगा मैं उसे। हाय नारद बाबा कुर्ता फटकार चली पड़े। भगवान विष्णु रास्ते में लड़की का हाथ पकड़े बातें करते हुए जा रहे थे, और नारद भैया पिछुआवे लाग, रपटावे लाग। हाँ, और नारद गए और आगे जाकर के विष्णु जी को रोक लिया, खड़े हो जाओ, रुक जाओ। विष्णु जी बोले नारद तुम्हें क्या हुआ, क्यों गुस्से में हो? मैंने तुमसे कहा था कि सुंदर बना दो और तुमने मुझे बंदर बना के भेजा, तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे कही ऋषि तब झुंझलाई और तुमको नीकी न लगे भलाई। सुनो मेरी बात, जिंदगी में पहली बार मैंने सोचा कि मैं शादी करूंगा, अपना घर बसाऊंगा, मेरे भी बाल बच्चे होंगे, पापा पापा कहेंगे, अच्छा लगेगा। और तुमसे देखा नहीं गया, मैंने तुमसे कहा मुझे सुंदर बना दो और तुमने बंदर का भेष बना के भेज दिया, वहां मेरी बेइज्जती हुई, 4 लोग हंस रहे थे मुझे देख करके। शर्म नहीं आई तुम्हें? सारी जिंदगी मैंने तुम्हारा नाम लिया। अरे भरी सभा में मानो गिरायो और बंदर जैसो रूप बनायो। अरे नाक मेरी कटवाई, तुमको नीक न लगे भलाई। आज मैं तुम्हें जान गया विष्णु जी। अगर कोई आदमी खुश रहना चाहे, कोई आदमी अपना घर बसाना चाहे, तुमसे देखा नहीं जाएगा, मैं जान गया आज। भला किसी का कर नहीं सकते और सुख में किसी को देख न सकते। और ये नारद की बात बिल्कुल सही है। नारद बोले प्रभु तुम सुख में किसी को देख नहीं पाते हो, कोई आदमी अगर सुख से रहने लगे मुसीबत लगा देते हो पीछे। अरे सुख में किसी को देख न सकते, अरे हंसी मेरी करवाई, तुमको नीक न लगे भलाई, तुमको नीक न लगे। देवर्षि नारद बोले प्रभु आज मैं जान गया कि तुम किसी का भला नहीं चाह सकते। जिंदगी में पहली बार मैंने सोचा मेरा घर बसेगा, तुमसे देखा नहीं गया, तुमने मुझे बंदर बना दिया। विष्णु जी बोले तो मैंने गलत क्या किया भाई? तुम्ही ने तो कहा था जही विधि होए नाथ हित मोरा, तो मैंने तो वही किया। नारद बोले मैं सब समझ गया हूँ, तुम मुझसे जलते हो, तुम मुझसे जलन रखते हो। अरे भैया नारद ने निकाला कमंडल और हाथ में डाला जल और विष्णु जी को श्राप दे दिया।
और देखो श्राप कैसा दिया। सुनो प्रभु, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। आज सारी समाज उस नारद के ऊपर हंस रही थी, भरी सभा में तुमने मेरी बेइज्जती करवाई। सब लोग मेरे ऊपर ताने मार मार करके हंस रहे थे, छोटे छोटे बच्चे मेरा मजाक बना रहे थे। इतना बड़ा तुमने बदला लिया मेरे साथ में। तो सुन लो विष्णु जी, हम देते श्राप आज तुमको, कोई रोक सके ना अब हमको। ये याद रहे पृथ्वी ऊपर, भूपाल पड़े बनना तुमको। और ये जो बंदर बनाया है तुमने, बंदर की सूरत दी हमको, बंदर ही सहायक हो रण में। और इस नारी के ही चक्कर में तुम घूमोगे हाय बन बन में। नारद ने श्राप दे दिया। प्रभु, दर्द में दिल में क्या होता है, दिल का दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होती है, अभी नहीं जानोगे क्योंकि अभी भगवान हो। जब यहाँ मृत्यु लोक में मनुष्य बन के जाओगे ना, तब पता चलेगा दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होती है। समझ रहे हो? और ये जो बंदर बनाया है तुमने, जब राम बन के जाओगे तो यही बंदर तुम्हारी मदद करेंगे। समझ रहे हो? और जिस नारी के चक्कर में हम रोए हैं, उसी नारी के चक्कर में तुम्हें भी रोना पड़ेगा, बन बन भटकना पड़ेगा। जो श्राप दिया विष्णु जी बोले ले उल्टा चोर। हाँ, हमने सोचा था हम इनका घमंड मिटाएंगे, इन्होंने तो उल्टा हमें श्राप दे दिया। अरे तब हरि माया तूर निवारी, नाय रमा नहीं राजकुमारी। अरे तब हरि माया दूर निवारी, नाय रमा नहीं राजकुमारी। तब हरि माया दूर निवारी, और नाय रमा नहीं राजकुमारी। भगवान ने क्या किया, अपनी बनाई हुई सारी माया को खींच लिया। अब ना तो वहां पर वो राज्य रहा, वो भी गायब हो गया, वो लड़की भी गायब हो गई, सब बैंड बाजा राती बराती भैया अंडाल पंडाल सब गायब, सब। अब जब सब कुछ गायब हो गया तो नारद एकदम से चौकन्ने हो गए। नारद बोले प्रभु ये सब कहाँ गायब हो गया? विष्णु जी बोले जाओ यार, दिमाग ना खराब करो, बोलो ना हमसे, अब तुम दिमाग ही खराब कर दिया तुमने। क्यों प्रभु, हुआ क्या? अरे हुआ क्या? अरे नारद, ये जो मैंने